हाँ डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर चैनल इंग्लिश क्लासेस वाई एल आर सर. Thank you. You can read today past perfect tense. This is the series of tenses which I download by me to you. Now I want to teach you past perfect tense. आज मैं आपको past perfect tense पढ़ा रहा हूँ. ये टेंसों की सीरीज है, क्रम से टेंस पर डे डाले जा रहे हैं. आप लोग ध्यान रखें, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल. और इसकी पहचान होगी, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं. इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है. रूल्स, इसके नियम क्या है ये देखिएगा. फर्स्ट रूल है HV. HV यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. सहायक क्रिया, इस काल में सहायक क्रिया एक ही होती है और वो सहायक क्रिया है हेड. सहायक क्रिया हेड लगाते हैं. चाहे कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही होती है हेड. दूसरा इसका नियम है, आप दूसरा देखेंगे MB. MB कहते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया. मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ये दोनों नियमों को आप याद रखोगे, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया. अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं. उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे. इसमें कार्य भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है. उदाहरण लेंगे, राम पुस्तक पढ़ चुका है. राम पुस्तक पढ़ चुका था. भूतकाल है इसलिए था आएगा. राम पुस्तक पढ़ चुका था. चुका था, चुकी थी, चुके थे. तो ये पहचान आ गई. सबसे पहले हम पहचान देखेंगे ताकि हमको टेंस पहचान पड़े. हमने पहचान लिया, यहाँ चुका था आ रहा है तो ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट. ये सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य. साधारण वाक्य का फॉर्मूला लेंगे आप. सब्जेक्ट प्लस HV, और HV यहाँ फिक्स है, क्या आएगी हेड, प्लस MB थर्ड फॉर्म. MB थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC एटसेट्रा यानी इत्यादि. सेंटेंस था राम पुस्तक पढ़ चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना होता है कर्ता. आप जानते हैं कर्ता होता है वाक्य में कार्य करने वाला. इसको इंग्लिश में कहते हैं डूअर इज सब्जेक्ट. डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला. तो काम करने वाला कर्ता होता है. तो यहाँ काम करने वाला कर्ता है राम. क्यों? राम क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. तो राम HV सहायक क्रिया. इस टेंस की सहायक क्रिया हेड होती है तो हमने हेड लगा दी. राम हेड. अब पढ़ना की होती है रीड. इसकी थर्ड फॉर्म यदि हम लेंगे तो स्पेलिंग तो ये की होती है वही रीड वाली, लेकिन उच्चारण इसका जो होता है वो रेड होता है.
स्पेलिंग वही है, उच्चारण रेड होगा। राम हैड रेड, अब यानी कर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बुक, राम हैड रेड बुक, ये इसका उदाहरण हुआ। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस में ये होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य के अंदर आप फॉर्मूला लिखोगे सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC इत्यादि। अब इसमें हम देखें मीरा, मीरा अपने घर जा चुकी थी। मीरा अपने घर, नेगेटिव लेंगे तो नहीं लेना पड़ेगा। मीरा अपने घर नहीं जा चुकी थी, नेगेटिव में नहीं शब्द आता है, नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ रहा है। अब इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम जमाएंगे, सेट करेंगे बैग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ सब्जेक्ट है मीरा, तो हमने लिखा मीरा। अब HV चाहिए, पास्ट परफेक्ट की HV होती है हेल्पिंग वर्ब हैड, तो मीरा हैड। अब नोट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य, HV के बाद नोट, HV और MB दोनों के बीच में नोट आता है। क्रिया है जाना, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी गो वेंट गॉन, तो मीरा हैड नॉट गॉन टू। अब यहाँ एक शब्द है, ध्यान देने की बात है, नई चीज सीखोगे यहाँ पर। अब अपने घर, अपने घर, तो हमें अपने की स्पेलिंग लेनी है। अपने को क्या मीनिंग लें यहाँ? तो मैंने बताया आपको, ये पजेसिव होता है, ये संबंध होता है, और सबका संबंध अलग अलग होता है। भाई सीधा सा है, मैंने आपको बताया राम गया ही में, यानी पुल्लिंग एक वचन जाता है ही में, और सीता गई सी में, तो सीता चूंकि स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार मीरा भी स्त्रीलिंग है, तो मीरा किस में जाएगी? सी में। अर्थात मीरा को बताने के लिए प्रोनाउन सी होता है। अब सी का हम संबंध लेंगे, सी का पजेसिव रूप लेंगे, तो सी का पजेसिव होगा हर, तो यहाँ आएगा हर होम, अपने घर, हर होम। ये चीज समझने की थी यहाँ पर, जो आपको मैंने समझाई, क्लियर किया आपको। नेक्स्ट अगला लेते हैं हम इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फॉर्मूला होगा HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, अन्य, या एटसेट्रा भी इसको कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था? देखिए, क्या मोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, ये एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। क्यों है इंटेरोगेटिव? क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव साइन आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। दूसरी बात, क्या शब्द लगा हुआ है पहले। ऐसी पोजीशन में हम सर्वप्रथम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है मोहन,
मोहन इज ए सिंगुलर नाउन। मोहन एक वचन करता है। यहाँ हालांकि एक वचन बहुवचन का इस टेंस में फर्क नहीं होता, इसकी एचवी फिक्स होती है एक ही, और वह है हेड। हेड मोहन, हेड मोहन। अब एमबी पूरा करना, पूरा करना इसकी ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो पूरा करना के लिए होता है कंप्लीट, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड। हेड मोहन कंप्लीटेड। अब यहां फिर आ गया अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य। तो अपना की इंग्लिश यहां अपन लगाएंगे, यानी पजेसिव रूप देखेंगे। तो मोहन चूंकि एक पुल्लिंग करता है, इसके लिए प्रोनाउन ही आएगा। मोहन गया ही में, क्योंकि राम गया ही में। तो सिमिलर मोहन भी ही में जाएगा, क्योंकि यह भी पुल्लिंग है और एक वचन है। तो ही का संबंध ढूंढना होगा हमको यहाँ। ही, हिम, हिज होता है इसका। तो कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, और क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका अगला होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर देखिए भाई, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC या अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ दोनों चीजें हैं। ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। उदाहरण के लिए सीता, क्या सीता प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो पहले प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या शब्द का यूज करेंगे? क्या सीता, क्या सीता बाजार, क्या सीता बाजार नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी। क्या सीता बाजार नहीं जा चुकी थी। ये नहीं से नकारात्मक हो गया, क्या से प्रश्नवाचक हो गया, और उधर चिन्ह आ रहा है प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे अपन सीता के अनुसार। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई हेड, हेड सीता, हेड सीता। अब नोट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नोट आ गया। MB जाना, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन। हेड सीता नॉट गॉन। अब जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, टू मार्केट, टू मार्केट। ये हुआ आपका, ये चारों प्रकार के मैंने आपको वाक्य बना के बताए, यानी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये मैंने आपको परफेक्ट टेंस पूरा कराया। और अगला टेंस इसी सीरीज में मैं आज 2 टेंस करा रहा हूं। अगला टेंस होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज आपको डबल टेंस हो रहे हैं इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होती है, पहचान आप शॉर्ट में लिख लो पहचान। से रहा था, से रहा था, शॉर्ट में लिख लीजिए। से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रही थी, और से रहे थे। से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। यह भी ध्यान रखें, भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। इसके रूल्स, इसके रूल्स, इसके रूल में आप लेंगे, ध्यान रखिए। यानी कि नंबर 1 HV, सीधा सीधा समझिए आप। अब HV
HV लगाते हैं इस काल में, आप शॉर्ट में चलें, HV लगाते हैं हेडविन। HV क्या लगाएंगे? हेडविन। और नंबर 2 शॉर्ट में रूल सीखें, MB की लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ING। ये लो, फर्स्ट फॉर्म में ING, शॉर्ट में समझ लिया, HV हेडविन, MB फर्स्ट फॉर्म में ING। इसका थर्ड रूल्स और बनेगा, यानी निश्चित समय डेफिनेट समय हो, पहले मैं बता चुका हूं निश्चित समय कौन कौन से हैं। निश्चित समय को सिंस से एवं अनिश्चित समय को अनिश्चित समय को डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय को फॉर से जोड़ते हैं। ये आप 3 रूल्स इसके याद रखोगे। अब अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये सिंपल सेंटेंस का लेंगे पहले। एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य के अंदर सब्जेक्ट प्लस HV, और HV में आ जाएगा क्या? हेडविन। सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MB फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC अदर्स इत्यादि। तो देखिए, वह 2 घंटे से, उदाहरण है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी। अब यहां देखिए, यहां पहचान देख लो, मैंने बोला से रहा था, से रही थी, तो से रही थी, ये से रहा, ये रही थी रही। इसके साथ साथ यहाँ कार्य प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे से। तो हम लेंगे यहाँ सब्जेक्ट वह पढ़ रही थी, यहाँ वह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए सी लगाते हैं, सी HV हेडविन, सी हेडविन। अब मेन वर्ब में ING, पढ़ना रीड में ING लगी रीडिंग, सी हेडविन रीडिंग बुक, ये कर्म हो गया बुक। अब रहा सिस्टम इसका कि भाई 2 घंटे, अब 2 घंटे यानी समय, 2 घंटे कौन से 2 घंटे? इट इज द इनडेफिनेट टाइम, ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय को फॉर से जोड़ते हैं, तो यहाँ फॉर 2 आवर्स, ये आपके लिए हुआ सिंपल सेंटेंस, और इसका मैंने आपको उदाहरण दिया। यहाँ ध्यान रखिए, आज मैंने आपको ये दोनों टेंस पढ़ाए हैं, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ से आगे आप ध्यान रखोगे विशेष बात, जैसे टेंस खत्म होंगे मैं आपको डायरेक्ट सीधी ग्रामर, जो आपको यानी कि विविध प्रकार की एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। यह वीडियो मेरी आज की यही समाप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल से सरल भाषा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।